नमस्कार दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है, हाउ टू कंट्रोल ब्लड शुगर विदाउट मेडिसिन। जी हाँ मित्रों, आज हम ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का कुछ तरीका शेयर करेंगे और ये तरीके को हम जानेंगे 4 स्टेप में। इसमें से एक भी स्टेप आपको दोस्तों स्किप नहीं करना है। अगर इन चारों स्टेप को सही से आप समझ लेते हैं और चारों स्टेप का सही ढंग से फॉलो करते हैं यानी कि पालन करते हैं, तो दोस्तों आप घर पे रह करके जेनेटिक शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जेनेटिक शुगर को। और दोस्तों ये जो जानकारी हम शेयर कर रहे हैं, इस जानकारी के माध्यम से, इन तरीकों के माध्यम से दोस्तों हर महीने कम से कम 100 से 200 लोगों का शुगर कंट्रोल करते हैं और लोग इसे फॉलो करके अपने शुगर को कंट्रोल करते हैं बिना दवा के। तो दोस्तों आप भी बिना दवा के कंट्रोल कर सकते हैं और इस तरीके में कोई भी मेडिसिन प्रयोग नहीं की गई है, कोई भी मेडिसिन प्रयोग नहीं की गई है। आप सिर्फ दोस्तों इसे सिर्फ मेरे कहने के अनुसार 1 महीने फॉलो कर लेना। 1 महीना फॉलो करने के बाद आप अपने शुगर को टेस्ट कराना। अगर आपका शुगर 300 है, तो वह शुगर दोस्तों आ जाएगा 150 पे। अगर आपका शुगर 500 है, जितने पे है उसका आधा हो जाएगा 1 महीने में बिना किसी दवा के। मैं इसकी 100% गारंटी लेता हूँ। लेकिन दोस्तों जो मैं 4 स्टेप आपको बताऊंगा, इन 4 स्टेप को कड़ाई के साथ आपको पालन करना है, कड़ाई के साथ। एक भी चीजें स्किप नहीं करना है। इसलिए मित्रों, अगर आप अपने शुगर को, अपने ब्लड प्रेशर को, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को, फैटी लीवर को, अगर आपके पेट में गैस एसिडिटी बन रही है, आपका पेट फूल रहा है, तो ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। ब्लड शुगर ही नहीं है, ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाएगी इन 4 स्टेप को फॉलो करते ही। 100% गारंटी के साथ मैं दावा कर रहा हूँ। और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपको 1 महीने में फायदा ना हो तो दोस्तों 1 महीने के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना। इतने मैं कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं हर महीने 100 से 200 लोगों का ब्लड शुगर कंट्रोल कर रहा हूँ। और ये जो ब्लड शुगर है दोस्तों कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल बीमारी है। जब ये बीमारी आपके गलत दिनचर्या की वजह से, आपके गलत खान पान की वजह से जब ये बीमारी हुई है, तो दोस्तों इस बीमारी को आप ठीक क्यों नहीं कर सकते हैं। और आज के समय में दोस्तों हम शरीर की 50% बीमारी को जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, प्रोस्टेट का बढ़ना, थायराइड का बढ़ना, या दोस्तों पेट से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, पेट का फूलना, गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये सारी लाइफ स्टाइल बीमारी है। और इन बीमारियों को आज के समय में हम क्या मान के बैठे हैं, असाध्य बीमारी मान बैठे हैं। और इसकी दवा हम क्या करते हैं, हमेशा खाते रहते हैं। किसी के घर में दोस्तों शुगर की दवा पड़ी है, किसी के घर में ब्लड प्रेशर की दवा पड़ी है, और सबके घर में लगभग लगभग गैस की दवा पड़ी है। जैसे पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, रेबिप्राजोल, डोमप्रिडोन, ओमेप्राजोल, डोमप्रिडोन, लैंसोप्राजोल, डोमप्रिडोन, इन ग्रुप की दवाएं पड़ी है। नहीं तो सब दोस्तों आयुर्वेदिक चूर्ण पड़ा होगा गैस के लिए, नहीं तो एंटासिड सिरप या इंजाइम सिरप जरूर पड़ा होगा गैस से संबंधित। और जबकि गैस की बीमारी जो है ये टोटल आपके दिनचर्या पे डिपेंड है। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना। हम देखते हैं आप लोग वीडियो कितने मिनट देखते हैं, 15-16 मिनट की वीडियो होती है, 2-3 मिनट आप वीडियो देखते हैं और 2-3 मिनट में आप क्या जानकारी हासिल कर लेंगे। इस जानकारी से कैसे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आप थोड़ा सा सुनते हैं, आपको लगता है तो मैं सब कुछ जानता हूँ। दोस्तों ये गलत है। अगर आपको वास्तव में ठीक होना है तो वीडियो को ध्यान से सुनना, सुनने के बाद एक एक पॉइंट पे बैठ के आप खुद चिंतन करना।
एक एक पॉइंट पे खुद आप सोचना, विचार करना, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? और अगर आपको जानकारी लगे कि नहीं ये जानकारी जेन्युइन है, इसे हम फॉलो करके कर सकते हैं और लोग कर रहे हैं, तो दोस्तों फॉलो जरूर करना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके वो 4 स्टेप को। पहला स्टेप है, जो चीजें आपको कड़ाई के साथ पालन करना है, आज से अभी से कागज पे लिख लीजिए। पहले स्टेप में क्या चीजें होगी? पहले स्टेप में दोस्तों अपने घर की बनी हुई सारी चीजें खाना है, बाहर की कोई भी चीज नहीं लेना है। कोई भी चीज, अब नाम लेके नहीं बताएंगे, कोई भी चीज, उदाहरण के लिए चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे डिब्बा बंद जूस हो, कोई भी चीज नहीं लेना है। चाहे बिस्किट हो, ब्रेड हो, टोस्ट हो, आइसक्रीम हो, नमकीन हो, बाहर का मैदा आटा हो, चीनी हो, रिफाइन हो, पामोलिन तेल हो, कोई भी चीज बाहर के नहीं लेने हैं। आप अपने घर की सारी चीजें खाएंगे, यानी कि ये पहले स्टेप में आपको करना है। नॉट अलाउ इन मार्केट की चीज, कोई मार्केट की चीज अलाउ नहीं है। इसे आप ध्यान से देखिएगा, यही बाजार की चीजें ही हमारे शरीर को बीमार बनाती हैं। तो आप इसे नहीं खाएंगे 1 महीने तक। अब दोस्तों थोड़ा सा प्रकाश हम डाल देते हैं एक चीज का एग्जाम्पल देकर। एक एक चीज का एग्जाम्पल जो सबके घरों में बहुत ज्यादा प्रयोग होती है, वो है दोस्तों चीनी। चीनी का क्या? चीनी को बनाने में दोस्तों 23 प्रकार के केमिकल का प्रयोग किया जाता है, और उनमें से एक केमिकल होता है दोस्तों गंधक। वही गंधक जो पटाखों में प्रयोग किया जाता है, पटाखा बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह एक कठोर द्रव्य है। यह हमारे शरीर में चला तो जाता है, लेकिन बाहर नहीं आता है, और जब बाहर नहीं आएगा तो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। कहीं ना कहीं आप चीनी से बनी हुई बहुत सारी चीजें आप खा रहे हैं। तो दोस्तों चीनी अपने घर से हटा दीजिए, मैदा अपने घर से हटा दीजिए, रिफाइन किया गया तेल और डालडा पामोलिन हटा दीजिए। तेल आप सब खाइए, लेकिन साबुत बीन्स खरीदिए, जाइए चक्की पे इसका तेल निकलवाइए, आप इस तेल का सेवन करिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। लेकिन मार्केट के जितने भी तेल हैं, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो प्योर नहीं है। अगर आपको प्योरिटी देखना है, मार्केट का सरसों का तेल लाइए सबसे अच्छी कंपनी का, और सरसों खुद खरीद लीजिए, और जा करके आप उसका तेल निकलवा के लाइए, और दोनों तेल को आप मैच कर लीजिए। जो तेल आप पेरवा के लाए हैं, जो तेल आप निकलवा के लाए, वो तेल मोटा होगा, गाढ़ा होगा, झाग युक्त होगा, देखने में गंदा लगेगा। और जो आप मार्केट का तेल लाए हैं, वो एकदम पेट्रोल की तरह साफ होगा, वह तेल झलक रहा होगा, वह तेल दोस्तों क्या होगा? पतला होगा। इसलिए दोस्तों ये तेल नहीं खाना चाहिए, सारे तेल आप घर के खाइए। ये पहला कदम आपको उठाना है, इसे मिस नहीं करना है। अगर आपको ठीक होना है तो दवा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने दिन के लिए, मैं वो भी अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, दूसरा कदम जो आपको उठाना है वो बहुत बड़ा कदम है, और आज के समय में यही कारण है जो हम बीमार होते हैं। वो है दोस्तों खाने में बदलाव। आपको अपने खाने में एक बदलाव करना होगा। आज के समय में सबके घरों में खाना कब खाया जाता है? 10 से 12 बजे के बीच में। अगर आपके घर में भी 10 से 12 बजे के बीच में खाया जाता है तो ये सबसे गलत है, और बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों इसे बदलना होगा। फिर आपको खाना कब है? आपको खाना दोस्तों सूर्य डूबने के, दिन डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। अगर ठंडी का समय है तो सूर्य कितने बजे डूबता है? 5 साढ़े 5 बजे, तो आपको 4:30 बजे खाना है। गर्मी में कितने बजे दिन डूबता है? 7 बजे, तो खाना 6 बजे खाना। तो दोस्तों 6 बजे दिन डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। तो आप अपने समय के अनुसार, गर्मी है ठंडी है, कब डूबता है सूर्य, उसके 1 घंटे पहले आपको खाना खा लेना है। अब ये खाना कैसे होगा, इस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों ये खाना एकदम हल्का सुपाच्य होगा। शाम का खाना दोस्तों आपका जो होगा उसमें तली भुनी चीजें नहीं होगी।
मसालेदार चीजें नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा। सीधे तौर पे आप जान लीजिए 2 कटोरी सब्जी, दूध, रोटी खाना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लेना है और आधा पेट खाना खाना है। कितना खाना है? आधा पेट। अब जब आप 6 बजे खाना खाएंगे तो यह खाना दोस्तों 9 से 10 बजे तक पूर्ण रूप से पच जाएगा, एकदम खाना पच जाएगा। और इसके बेनिफिट्स क्या है वो भी मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ये खाना आपका 9 से 10 बजे तक पच जाएगा। अब जब आप सोने जाएंगे, चाहे 11 बजे सोने जाइए, चाहे 10 बजे सोने जाइए, लेकिन समय से सोने जाइए, जिससे आपके 6 से 7 घंटे की नींद पूरी हो जाए। तो दोस्तों जब आप इस समय खाना खाते हैं तो इसके फायदे क्या है? आपको पूरी जिंदगी गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होगी। रात में जो हार्ट अटैक आते हैं, रात में जो ब्रेन हेमरेज होता है, रात में जो पैरालिसिस होता है, या रात में आपका जो पेट फूलता है, ये सारी चीजें आपको कभी नहीं होगी। क्योंकि ये सारी चीजें तब होती है जब आपका खाना ठीक से नहीं पचता है। ना पचने के कारण पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है और उसका दबाव आपके हार्ट पर पड़ता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है और ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण इसका दबाव नसों पे पड़ता है, तो आपको ये सारी समस्याएं होती है। तो दोस्तों इन समस्याओं से आप छुटकारा मिल जाएगा, पहला फायदा। दूसरा जबरदस्त जो फायदा है, यहाँ पे आपको 16 घंटे का डेली उपवास हो रहा है। कैसे हो रहा है? आपने खाना 6 बजे खाया है, अगले दिन आपको खाना कब खाना है? अगले दिन आपको खाना है 11 से 12 बजे के बीच में खाना है। 11 से 12 बजे के बीच में जब खाना खाएंगे तो यहाँ डेली आपका शरीर 16 घंटे के उपवास में है। और जब हमारा शरीर उपवास की कंडीशन में होता है, उपवास की कंडीशन में होता है, उस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। उस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और जब शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है तो हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक कर लेता है। ये तो हो गया दूसरा जबरदस्त फायदा। तीसरा फायदा क्या है? दोस्तों जब आपने 9 बजे खाया है और आपका खाना 10 बजे तक पच गया है, अभी जो 16 घंटे के उपवास में आपका शरीर है, इस कंडीशन में जब हमारा शरीर होता है तो दोस्तों हमारा शरीर के अंदर के जो आर्गन है, जैसे लीवर है, किडनी है, आंतें हैं, ये अपने आप की साफ सफाई का काम करते हैं। और जब दोस्तों आप देर रात खाते हैं, आपका पेट भरा रहता है, फिर सुबह होती है आप खाने लगते हैं, इसमें क्या हो गया? हमेशा तो आपका लीवर, किडनी, आंतें इसे पचाने में लगी हैं, वो साफ सफाई नहीं कर पाती है, आंतें गंदी होने लगती है। और आंतें जब हमारी गंदी हो जाती है तभी दोस्तों हमें बीमारियां घेर लेती हैं। तो दोस्तों इससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको रोड की साफ सफाई करना हुआ तो रोड की साफ सफाई करने के लिए दोनों तरफ से गाड़ी को बंद करना पड़ेगा। जब रोड पे गाड़ियां नहीं चलेंगी तभी तो आप रोड साफ कर सकते हैं। क्या आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों जब हमारा शरीर उपवास के कंडीशन में होता है तो अपने अपने आप को साफ सफाई का काम करता है। तीसरा सबसे जरा बड़ा फायदा है। तो दोस्तों इसीलिए पहले के हमारे जो पूर्वज थे वो हफ्ते में एक दिन व्रत रहते थे, या कुछ ऐसे त्योहार थे उन्हें व्रत से जोड़ दिया गया था। कम से कम आदमी व्रत में रहेगा तो अपने से उसकी शरीर की साफ सफाई होती रहेगी। तो दोस्तों ये दूसरा बदलाव है, इसे आपको करना है, इसे मिस नहीं करना है। अगर आपको ठीक करना है तो पहले स्टेप में आपने जाना बाहर की कोई चीज नहीं लेना है। दूसरे स्टेप में आपने जाना हमें खाने में बदलाव करना है, सूर्य डूबने के पहले खाना खाना है। यह खाना आप अलथी पलथी मार के जमीन पे बैठ के खाएंगे और खाने को 32 बार चबा चबा के खाना है। खाने से पहले पानी नहीं पीना है और खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही हमें पानी पीना चाहिए। ये है खाना खाने का सबसे अच्छा नियम। अब तीसरा बदलाव क्या करना है? अब दोस्तों आपने तो खाना 6 बजे खा लिया, 10 बजे तक आप सोने चले गए, नहीं तो 11 बजे तक सोने चले गए। अब आपको 6 से 7 घंटे की नींद पूरी हो गई, तो आपको 4 से 5 बजे उठ जाना है, किसी भी कीमत पर 4 से 5 बजे उठना है।
उठने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करिए, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, चाहे जो समय हो, आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करना है और इसी पानी को आपको बैठ के आराम से सीप सीप पीना है, वो भी बासी मुंह। मुंह को खंगालना नहीं। ये मुंह में जो लार है, सलाइवा है, पानी के साथ जब आपके पेट में जाती है तो दोस्तों आंतों की साफ सफाई करती है। इससे गैस कब्ज एसिडिटी दूर होती है। अगर आपके शरीर में मोटापा है, आप मोटापे के शिकार हैं, तो दोस्तों इसमें आप आधा नींबू भी मिला सकते हैं। इसमें आप आधा नींबू मिला करके इसी गुनगुने पानी को आप पी सकते हैं। लेकिन याद रखना, जब नींबू पानी बनाना, इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही बनाना और इसी बर्तन में ही पीना, इसके अलावा किसी बर्तन में नहीं पीना। अब आप पानी पी चुके हैं, अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के करना आपको क्या है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी तेज गति से। तेज गति का मतलब क्या हुआ, तेज गति का मतलब हुआ 1 मिनट में 60 से 70 कदम। 2 कदमों के बीच की जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, 1 मीटर होगा। इस हिसाब से मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक कहाँ करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पांव करना है। और दोस्तों कितनी दूर, 5 से 6 किलोमीटर। और इसे आपको 20 से 25 मिनट के अंदर कवर करना है। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 85 साल के हैं। तो दोस्तों जब आप इस हिसाब से मॉर्निंग वॉक करेंगे, 20 से 25 मिनट में कवर करेंगे, तो आप देखेंगे जो आपकी हार्ट बीट है वो नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा तेज पंप करेगी। और जितने तेज हार्ट बीट हमारा धड़केगा, तेज चलेगा, हमारे शरीर में उतने तेज ब्लड फ्लो होगा, शरीर में गर्मी होगी और पसीने के माध्यम से हमारे शरीर के वेस्ट पदार्थ यानी विषैले पदार्थ बाहर हो जाएंगे। और जो हम भूल चूक पॉलिश गन मतलब खा रहे हैं, फैटी चीजें, वो फैटी चीजें बर्न हो जाएंगी। इस तरह से मॉर्निंग वॉक। अब मॉर्निंग वॉक जब दोस्तों आप मिट्टी पे नंगे पांव करते हैं, तो आप देखते हैं छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। और वो छोटे छोटे कंकड़ जब आपके पैर में चुभते हैं, वो छोटे छोटे कंकड़ जब आपके पैर में चुभते हैं तो एक प्रेशर का काम होता है। एक्यूप्रेशर। और जो ओस की बूंदे आपके पैर में लगती है, इससे क्या होता है, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। अब दोस्तों ये आपका स्टेप हो गया। अब उसके बाद करना क्या है, वहीं बैठ के, घर पे नहीं, वहीं बाहर फील्ड में, पार्क में बैठ के सूर्य की रोशनी के सामने, और सूर्य की रोशनी में दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके शरीर में कभी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी और आपकी स्टेमिना पावर स्ट्रांग होगी। आपका स्टेमिना पावर स्ट्रांग होगी, आपका दोस्तों इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग होगा, जो कि आपकी बीमारियों से बचाएगा। वहीं बैठ के बाहर फील्ड में आपको 2 योगा करना है। पहला योगा है अनुलोम विलोम, इसे आपको आधे घंटे रोज करना है, इससे कम नहीं करना है। दूसरा योगा है कपालभाति, 15 से 20 मिनट आपको करना है। दोनों योगा 40 से 45 मिनट करना है। इसके बाद दोस्तों आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार वज्रासन करिए, सपाट मारिए, बीम चुनिए, दंड बैठक करिए, कुछ भी कर सकते हैं। और लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट क्या करना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हर चिंता से दूर होते हैं, आपका दिमाग तेज होता है, आपका दोस्तों पॉजिटिविटी बढ़ती है। और ध्यान के समय क्या सोचना है, आपको सोचना है आप एकदम स्वस्थ हैं। अगर आप 60 साल के हैं तो आपको सोचना है अभी आप 40 साल के हैं और 40 साल वाली एनर्जी है, 40 साल वाला स्वस्थ शरीर आपके पास है। यानी कि पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। ये हो गया दोस्तों तीसरा स्टेप। अब चौथे स्टेप में क्या करना है, चौथे स्टेप में क्या करना है, इसे तो बिल्कुल नहीं मिस करना है। यानी कि कोई स्टेप नहीं मिस करना है। पहले स्टेप में आपने देखा बाहर की कोई चीज नहीं लेना है। दूसरे स्टेप में खाना सूर्य डूबने के पहले खाना है। तीसरे स्टेप में रोज 2 घंटे का मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम, यानी 5 बजे से 7 बजे का समय आपको अपने लिए देना है। इस समय आप जो है ना तो मोबाइल फोन्स होगा, ना तो आपके साथ कोई यार दोस्त होंगे डिस्टर्ब करने के लिए।
आप अपने आप अकेले घर से निकलिए। अगर आपके साथ यार दोस्त होंगे तो जरूर डिस्टर्ब करेंगे। तीसरा स्टेप आपने देखा। अब चौथे स्टेप में सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं ये आपको करना है। करना क्या है दोस्तों, अब तक जो आपने सब इधर उधर की चीजें खाई हैं और आप बीमारियों से घिरे हुए हैं। क्यों घिरे हुए हैं? क्योंकि दोस्तों जो ये आप वेस्ट पदार्थ खाए हुए हैं, पिज्जा, बर्गर, टोस्ट, मोमो, चीनी, ये सब गंदी चीजें जाके आपके आंतों में चिपकी है। आपके आंतें गंदी हैं, आपके आंतों में कचड़े जमा हुए हैं। तो दोस्तों हमें अपने आंतों की सफाई करना है, आंतों को क्लीन करना है। तो दोस्तों आंतों की सफाई और क्लीन करने के लिए क्या करना है, चलिए ये जानते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले काम करना है और इसका कोई नुकसान नहीं है। क्या करना है? आंतों की सफाई। आंतों की सफाई करने के लिए आपको पानी का एनीमा लेना है। पानी का एनीमा। पानी का एनीमा कैसे लेना है चलिए वो बताते हैं। कितने दिन तक लेना है वो भी बताते हैं। दोस्तों पानी का एनीमा लेने के लिए आपको पानी का एनीमा सेट आता है, ये मार्केट में मेडिकल स्टोर की दुकान पे मिल जाएगा। तो एक पानी एनीमा का सेट लेना है और पानी कौन सा होगा? यही पानी जो आप पानी पीते हैं, बशर्ते एकदम पानी साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, उसमें बालू वगैरह नहीं होना चाहिए। कितना पानी लेना है? 400 ml से 500 ml पानी लेना है और इनीमा सेट में भर करके इसी का इनीमा लेना है। अगर आप इनीमा लेना नहीं जानते हैं तो जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं या आपके मार्केट में जो निजी प्रैक्टिशनर होते हैं उनके पास जाइए, उनसे कहिए सर हमें पानी का एनीमा लेना है, एक बार आप हमें बता दीजिए। तो आपको पानी का एनीमा लेने बता देंगे और आप जान जाइए। उसके बाद रोज आपको वही पानी का एनीमा सुबह सुबह लेना है। तो जब आप पानी का एनीमा लेंगे दोस्तों, जो आपके आंतों में है, आप देखेंगे जैसे आप पानी का एनीमा ले लिए, 10-15 मिनट ऐसे घर पे टहलिए। टहलने के बाद जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो आप देखेंगे जो लैट्रीन होगी पूरा एकदम काली कचड़े से होगी। तो आपकी वो पूरी आंतों की सफाई कर देगा ये पानी के एनीमा, पूरी आंतों को क्लीन कर देगा और इसकी आदत नहीं पड़ती, ये भी जान लीजिए। और दोस्तों इसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये नेचुरल तरीका है, इसमें कोई दवा नहीं पड़ी हुई है, सिर्फ पानी है, उसे आप आंतों के अंदर डाल रहे हैं, फिर वही पानी कचड़े को लेके बाहर आ रहा है। इसका नुकसान क्या होगा? इसकी आदत क्या पड़ेगी? ये तो कुछ कर नहीं रहा ना, ये सिर्फ अंदर जा रहा है, सारे कचड़े को लेके बाहर आ रहा है। जैसे आप दतुवन करते हैं, दतुवन करते समय आप क्या करते हैं? पहले दतुवन से दांत को मलते हैं, उसके बाद पानी लेते हैं, पानी को खंगालते हैं, कुल्ला करते हैं, मुंह के जो कचड़े हैं वो साफ हो जाते हैं। आप खाना खाते हैं, खाने का कुछ कण आपके दांतों में फंसा रहता है, आप अंगुली से इधर उधर मलते हैं, पानी से कुल्ली करते हैं, मुंह साफ हो जाता है। वही सेम काम यहाँ पे हो रहा है। पानी का एनीमा आप ले रहे हैं, एनीमा ये पानी अंदर जा रहा है, आंतों में जो कचड़े जमा हुए हैं उन कचड़ों को लेकर बाहर आ रहा है। बस इसका इतना सा काम है। तो इसमें आदत क्या पड़ेगी? कुछ नहीं पड़ेगी। तो ये एनीमा कितने दिन तक लेना है? यह एनीमा दोस्तों लगातार आपको 21 दिन तक लेना है, लगातार, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। अब 21 दिन में आप देखेंगे आपकी सारी आंतें एकदम क्लीन हो गई। इस समय आपको जुकाम उखाम भी हो सकता है। अगर जुकाम उखाम हो रहा है, जान लीजिए यह नुस्खा आप पे बढ़िया से काम कर रहा है। आप घबराने की कोई बात नहीं, आपका पानी का एनीमा चलता रहेगा 21 दिन तक लगातार। 21 दिन के बाद आपको फिर 21 दिन तक हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में फिर 2 बार लेना है, फिर 21 दिन तक हफ्ते में 2 बार लेंगे, फिर 21 दिन में हफ्ते में 1 बार, फिर 15 दिन पे 1 बार, फिर महीने में 1 बार करके आप इसे बंद कर देंगे। यानी कि लगातार ये 3 महीने चलेगा। अब इसके अंदर पूरी जितने भी कचरे हैं साफ सफाई हो जाएंगे और इसमें आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। 21 दिन में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। 21 ही दिन में रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर ये चारों स्टेप जो हमने आपको बताया क्रम वाइज, अगर इसी तरह से क्रम वाइज ये चारों स्टेप आप 21 दिन तक कर देते हैं, 21 दिन में जो आप शुगर की दवा ले रहे हैं, जो आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं, आप देखेंगे दोस्तों उसकी खुराक जो है आधी हो जाएगी। उसकी खुराक आधी हो जाएगी
अगर आपका ब्लड शुगर अगर आपका ब्लड शुगर नॉर्मल से हाई था तो नॉर्मल पे आ जाए। अगर यही चारों स्टेप फिर लगातार 28 दिन कंटिन्यू लेते हैं तो दोस्तों उसकी भी फिर डोज कम हो जाएगी। अगर फिर इसी तरह से लगातार आप तीसरा स्टेप चालू करते हैं यानी 3 महीने लेते हैं तो 3 महीने के अंदर आपका जो भी शुगर बढ़ा हुआ वो नॉर्मल हो जाएगा बिना किसी दवा के। अगर इन चारों स्टेप को आप फॉलो करते चले गए, आप कभी चारों स्टेप को फॉलो करते चले गए, 3 महीने के बाद आपका क्या होगा, ये जो लास्ट वाला स्टेप है क्लीन करने का, आंतों की साफ सफाई करने का, ये लास्ट वाला स्टेप हट जाएगा। ये लास्ट वाला स्टेप आप 3 महीने के बाद हटा देना, इसके बाद जरूरत नहीं है। ये 3 स्टेप को आपको पूरी जिंदगी फॉलो करना है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। ये तीनों स्टेप को आप अगर लगातार अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, इसका पालन करते हैं तो पूरी जिंदगी आपको शुगर नहीं बढ़ेगा। जेनेटिक शुगर भी कंट्रोल में रहेगा, जेनेटिक शुगर भी ठीक हो जाएगा दोस्तों। ये एकदम प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, आप करके तो देखिए। इसमें कौन सा आप दवा का प्रयोग कर रहे हैं, कोई दवा का तो प्रयोग कर नहीं रहे हैं, बस आप खाने पीने की चीजों को मैनेज कर रहे हैं। कोई दवा की जरूरत नहीं है, ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर सब कुछ नॉर्मल रहेगा। और दोस्तों एक बार में ये बातें ना समझ में आई हो तो इस वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा, 4 बार सुनिए, 5 बार सुनिए, आपको सारी बातें एक एक क्लियर हो जाएगी। हाँ, जो बातें ना समझ में आई हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, वो बातें हम अगले वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे जिससे कि आपके मन में कोई डाउट ना हो।